हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम 12th क्लास की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ा था, और वैद्युत ध्रुव क्या होता है इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उन वीडियो को देख लें ताकि आपको वो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण होता क्या है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण होता क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसे देखते हैं। सतत आवेश का मतलब होता है यानी सतत यानी किसी की सतह पर आवेश का वितरण होना यानी कि फैलना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, परिभाषा है डेफिनेशन, किसी सतह पर एक समान रूप से फैले हुए आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, शॉर्ट शब्दों में मैंने लिखी है। किसी सतह पर एक समान रूप से फैले हुए आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन होती है। यानी कि कोई भी पृष्ठ हो सकता है, कोई भी आयतन, किसी वस्तु का आयतन हो सकता है, या कोई चालक तार हो सकता है, उस पर जब आवेश देते हैं तो एक समान रूप से फैल जाता है, उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब स्टूडेंट, इसके हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार। सतत आवेश वितरण के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण के प्रकार 3 प्रकार के हमने यहाँ पे लिए, आप देख सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं ऐसे। दूसरा होता है हमारा पृष्ठ आवेश वितरण यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीसरा होता है हमारा आयतन आवेश वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, आवेश वितरण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, रेखीय आवेश वितरण किसी चालक तार पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना ही रेखीय आवेश वितरण कहलाता है या कहते हैं। यानी कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, किसी चालक तार पर, यानी कि कोई चालक तार हो, मान लो ये पेन है, इसी के ऊपर आवेश वितरित हो एक समान रूप से, तो इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण, यानी कि रेखा में हो। ठीक है नहीं, किसी चालक तार पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना ही रेखिक आवेश वितरण कहते हैं या रेखिक आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, इसे रेखीय आवेश वितरण को, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर होगा रेखीय आवेश घनत्व, यहाँ पर घनत्व हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कर लेना, यहाँ का होगा, यहाँ घनत्व हो जाएगा। घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है आप जानते ही हैं कि यानी कि कोई चालक तार पर आवेश को जब हम प्रभावित करते हैं तो वो एक समान रूप से उस पर फैल जाता है, उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं स्टूडेंट रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। यहाँ पर वितरण नहीं है, घनत्व होगा, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है कि यानी कि जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इस पर क्या है, आवेश वितरित है, तो इसके प्रत्येकांक लंबाई में कितना आवेश होगा उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दी है, यहाँ डेफिनेशन लिखी है मैंने, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा होती है किसी रेखिक चालक पर, यानी किसी रेखीय चालक के, यहाँ हो जाएगी के स्टूडेंट, यहाँ पर के होगा। ठीक है नहीं, किसी रेखिक चालक के एकांक आयतन नहीं होगा, यहाँ पर होगा लंबाई, एकांक लंबाई, यह गड़बड़ हो गया है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि इसकी एकांक लंबाई में यदि हम यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा ले लें, उसमें हमारी जो आवेश होगा वही उसका घनत्व होगा। ठीक है नहीं, यानी कि प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी रेखिक चालक के
प्रत्येकांक यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है वो देख लीजिए। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है रेखीय आवेश घनत्व का, लैम्डा बराबर होता है dQ/dl, क्योंकि हम dl लंबाई में निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कोई एक चालक तार है, इसका खंड मान लिया हमने ये dl, ठीक है नहीं, dl, और इस पर कितना आवेश होगा, क्योंकि आवेश तो इस पर समान रूप से वितरित है। ठीक है नहीं, तो इस पर कितना आवेश होगा, इतने भाग कितना आवेश होगा, तो यानी कि लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर dQ/dl। ठीक है नहीं, प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये उस होती है इसकी डेफिनेशन। तो रेखीय आवेश वितरण आपको समझ में आ चुका होगा और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। अभी हम इनका डेरिवेशन नहीं देखते, अभी हम इनका खाली परिभाषा और रेखीय आवेश घनत्व क्या होते हैं इसके बारे में बेसिक बातें इसमें देख रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण आपको कंप्लीट हुआ, इसकी डेफिनेशन आपको कंप्लीट हो चुकी है, रेखीय आवेश घनत्व भी आपको समझ में आया क्या होता है। ठीक है, अब देखें हम पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है इसके बारे में देखें। यदि आप इसे पृष्ठ से समझें, यानी कि पृष्ठीय यानी कि पृष्ठ पर जब आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वही लिखा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से वितरण होना ही पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि किसी पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना ही पृष्ठीय आवेश वितरण होता है कहते हैं। ठीक है नहीं, यानी कि कोई पृष्ठ है, यानी किसी पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना, यानी कोई पृष्ठ का मतलब होता है जैसे कोई मान लो प्लेट मान लो, उस पर क्या करें, कोई आवेश वितरित किया जाए, यानी आवेश दिया जाए तो वो एक समान रूप से उस पर फैल जाता है, उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यानी कि कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना, यानी कि कोई पृष्ठ आप ले सकते हैं, यानी कि एक पृष्ठ आप ले सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये पृष्ठ है आपका। ठीक है नहीं, एक बड़ा सा होगा एक पृष्ठ, इस पृष्ठ पर आवेश जो होगा वो समान रूप से क्या होगा, इस पर वितरित होगा, इसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है नहीं, इस पृष्ठीय आवेश वितरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, यदि अगर बात की जाए इस पृष्ठ को किससे वितरित किया जाएगा, ए से, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो ए से करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है उसे कहते हैं हम पृष्ठ। ठीक है नहीं, तो ये होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। जब इस पे आवेश दिया जाता है तो एक समान रूप से इस पे वितरित हो जाता है, उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है इस पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखा है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि ये आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, ये तो पूरा क्षेत्रफल है टोटल, इसके छोटा सा क्षेत्रफल लें, उसमें कितना आवेश उपस्थित होगा उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व समझ में आया। अब इससे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो सिग्मा बराबर होगा हमारा dQ/dA, यानी कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आया कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। आपको उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तीसरा है हमारा आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण का मतलब होता है कि यानी कि किसी वस्तु के आयतन पर जब कोई आवेश दिया जाता है तो एक समान रूप से फैल जाता है, तो उसे कहते हैं हम आयतन आवेश वितरण। क्योंकि आयतन पर फैला हुआ आवेश है तो उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आयतन आवेश वितरण क्या होता है, आप देख सकते हैं परिभाषा में लिखिए, किसी वस्तु के आयतन पर आवेश का एक समान रूप से फैलना ही आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण क्या होता है,
किसी वस्तु के आयतन पर आवेश का एक समान रूप से फैलना ही आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु के आयतन पर आवेश का एक समान रूप से फैलना ही आयतन आवेश वितरण कहते हैं या कहलाता है। ठीक है नहीं? तो आयतन आवेश वितरण का मतलब ये हुआ, कोई मतलब आयतन, किसी वस्तु का आयतन ले लो और उस, जैसे मान लो गोला ले लेते हैं, ठोस गोला होता है धातु का, और जब उसको आवेश दिया जाता है उस पे चारों तरफ से क्या होता है? आवेश फैल जाता है। ठीक है? तो उसके एकांक आयतन में अगर बात की जाए तो उसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आप देख सकते हैं आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये रो होता है, पी की तरह होता है, परंतु ठीक हल्का सा लहरा देते हैं। ठीक है नहीं? तो ये हो जाता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आयतन आवेश घनत्व होता है। आयतन आवेश घनत्व क्या मतलब होता है? आयतन आवेश घनत्व होता है हमारा dQ/dV, यानी कि प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये सिंपल सी मैंने इसमें परिभाषा, इसकी डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है? बहुत ही शॉर्ट शब्दों में मैंने लिखा है। ठीक है? क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि इससे संबंधित तो आपको डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट? तो परिभाषा आपको लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने ये परिभाषा आपको यहाँ पर दी है। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको सतत आवेश वितरण के बारे में समझ में आ चुका होगा। सतत आवेश वितरण के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, सतत आवेश वितरण क्या होता है उसकी, और कितने प्रकार का होता है उसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, और सबकी एक एक करके डेफिनेशन बता दी है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। क्योंकि इसका यूज किया जाएगा आपका जब सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल निकालेंगे, तब उसमें उस डेरिवेशन में हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए जय हिंद।